पूरी जीप स्लिप हो गई। Hello, what's up? Welcome back to your channel, guys. I'm प्रवीण चौहान and you're watching प्रवीण द हाइकर। आज के सफर में मैं आपको लेकर चल रहा हूँ जवाई। ये जगह उदयपुर से लगभग 127 किलोमीटर दूर स्थित है और अपने खूंखार लेकिन शाही तेंदुओं के लिए जानी जाती है। इस जगह को लेपर्ड हिल्स ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और यकीन मानिएगा, मानसून के समय में जवाई जाने वाला ये रास्ता बेहद खूबसूरत लग रहा था। लगभग 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम अपने रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं, जो कि एक जंगल में बसा हुआ था, ताकि आपको पूरा वाइल्ड एडवेंचर मिल सके। हमारे रिजॉर्ट में लगभग 10 लग्जरियस कैंप्स होते हैं और हमारे रिजॉर्ट का नाम है चंद्रप्रभा रिजॉर्ट सुल्तान जवाई। आप देख सकते हैं कि इस कैंप में कितनी हरियाली है और यहाँ पर वाइल्ड फील देने के लिए झाड़ियों तक को काटा नहीं गया था। अंदर से हमारा कैंप आप देख सकते हैं कितना बड़ा और लग्जरियस है। बाकी हम आकर थोड़ा आराम करते हैं, तभी 1 घंटे बाद हमें पता चलता है कि लेपर्ड सफारी का टाइम हो गया था और हमारे रिजॉर्ट से भी एक जिप्सी जाने वाली थी। हमने पहले सोचा कि मॉर्निंग में सफारी करेंगे, लेकिन सडनली हमारा प्लान चेंज हुआ और मूड बन गया कि अभी करते हैं। हमने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ के ओनर को बताया, तो उन्होंने हमारे लिए एक सफारी जिप्सी जवाई हिल्स के लिए अरेंज करवा दी थी। और जो यहाँ के ओनर हैं वो हमारे रिलेटिव भी थे, तो हमने उनको बोला कि हम अपनी गाड़ी से जवाई हिल्स तक चल देते हैं, अदरवाइज दूसरे ग्रुप को भी टाइमली कैच नहीं कर पाते और उनसे पिछड़ जाते। फिर क्या था, हमने अपनी कार उठाई और आगे वाली जिप्सी को फॉलो करने लगे और लगभग 8-9 किलोमीटर के बाद हम अपनी कार पार्क कर देते हैं और हो जाते हैं सवार जिप्सी पर, जो कि हमें ये एडवेंचर राइड कराने वाली थी। बारिश की वजह से रास्तों में पानी भर गया था और इन पानी और कीचड़ भरे रास्तों से आपका एडवेंचर दुगना हो जाता है। उसके बाद हम सब एक हिल पर स्टॉप लेते हैं और आसपास के नज़ारे का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ से जवाई काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। अब शाम हो चली थी और हम गोल्डन आवर को एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर काफ़ी फॉरेन टूरिस्ट भी आए हुए थे। मोस्टली जो उदयपुर आते हैं वो जवाई को एक्सप्लोर करना ना भूलें। अब हमारी सफारी शुरू हो गई थी। दिलों की धड़कनें बढ़ रही थी जब हम इस पहाड़ से नीचे की तरफ जा रहे थे। मैंने मम्मी को आगे बिठा दिया क्योंकि उन्हें पीछे डर लग रहा था। यहाँ पर नीचे एक गांव भी बसा हुआ है। पूरे वर्ल्ड में ये इकलौती जगह है जहाँ तेंदुए और इंसान एक साथ रहते हैं बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए। आपको बता दूं, जवाई अपनी ग्रेनाइट पहाड़ियों और शांत झीलों के लिए जाना जाता है। यहाँ का अनोखा वातावरण इसे लेपर्ड्स के लिए एक आदर्श ठिकाना बनाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग लेपर्ड को किसी खतरे के रूप में नहीं, बल्कि अपने पड़ोसी के रूप में देखते हैं। डर तो नहीं लग रहा? ये जवाई नदी है ना भैया? हाँ, 2-3 नदियाँ हैं जो मिलके पूरे जवाई नदी के अंदर मिलती है। स्ट्रीम है जवाई रिवर की। अभी हमारा एडवेंचर बढ़ने वाला था, क्योंकि ये पावरफुल जिप्सी किसी भी पहाड़ी रास्ते, कीचड़ और गड्ढों को बड़ी आसानी से क्रॉस कर देती थी। अब जैसे जैसे हम अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे थे, मन में एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा था। ये जंगल किसी रहस्य से कम नहीं था। हर कोना, हर चट्टान के पीछे कुछ न कुछ छिपा हो सकता था। हमारी नज़रें इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि किसी भी पल हमें झाड़ियों के पीछे से 2 चमकती आंखें दिखाई दे सकती थी।
यहाँ की इन ग्रेनाइट की पहाड़ियों पर तेंदुए का कब्जा है और लगातार इनकी आबादी बढ़ती जा रही है। पूरे जवाई क्षेत्र में लगभग 60 से ज़्यादा लेपर्ड्स पाए जाते हैं। आज तक किसी इंसान से मुठभेड़ का किस्सा यहाँ पर सुनने को नहीं मिला है। धीमी और शांत जिंदगी जीने वाले यहाँ के स्थानीय गांव वाले बेखौफ होकर अपनी रोजमर्रा के काम करते हैं। इस इलाके में काफी खेत आपको देखने को मिल जाएंगे। ओ भाई साहब एडवेंचर तगड़ा था ये तो। वेलकम कर रहे हैं। यहाँ पर जवाई नदी पर एक बांध भी बनाया गया है जिससे यहाँ पर एक झील बन गई है। ये एक अनोखा बायोस्फीयर है और पानी के आसपास जीव जंतु खूब फलते फूलते हैं। मैदानों पर लोगों के गांव हैं और ऊपर पहाड़ियों पर तेंदुओं का कब्जा। अब शाम और ढलने लगी थी। आसमान में सूर्यदेव अस्त होने की तैयारी कर रहे थे। और हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां पर इजीली तेंदुए की साइटिंग्स हो जाती हैं, क्योंकि ये एरिया लगभग 50-60 किलोमीटर में फैला हुआ है और एरिया के हिसाब से लेपर्ड्स की काउंटिंग ज़्यादा है, इसलिए आपके चांसेस बढ़ जाते हैं लेपर्ड को देखने के। भाई क्या रास्ता है, सीधी रास्ता। आपको एक बात बता दूं कि लेपर्ड्स को देखने के लिए पेशेंस भी चाहिए। वो अक्सर सुबह और शाम को निकलते हैं। दिन में वो यहाँ की पहाड़ियों में बनी केव्स में आराम करते हैं। हम भी अपनी आंख गड़ाए रास्ते के दोनों तरफ लेपर्ड्स को खोजने में लगे हुए थे और हम नहीं चाहते थे कि हम कोई भी ऐसा मौका अपने हाथ से गंवाएं। थोड़ी देर बाद हम जवाई रिवर के पास एक स्टॉप लेते हैं और हमारे रिजॉर्ट वाले भैया ने हमारे लिए यहाँ पर चाय और स्नैक्स का इंतजाम कर रखा था। दूर जूम करने पर हमें दो क्रोकोडाइल्स देखने को मिले जो कि आराम फरमा रहे थे। मगरमच्छ। वो देखो चट्टान के ऊपर बाइक तो खुले में सो रहा बाहर, वो बाइनकुलर से दिखेगा। अच्छा वो एक छोटा सा सो रहा है। हाँ हाँ ये बड़ा है ऐसा लग रहा है आपको। दो है ना, एक है, दो लग रहे हैं मुझे चट्टान के पास ऊपर। दो सो रहे हैं। हाँ बहुत बड़े सही है। दो मगरमच्छ। दिखाने की अभी फोन से जूम करके वीडियो देखते हैं उसको। ये आ कैसे कितनी बड़ी रिवर है। अब बाकी हम उन्हें बाइनोकुलर से अच्छे से देख पा रहे थे।
बाकी यहाँ पर सनसेट होते हुए बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। सूरज की धूप से पूरी जवाई नदी चमकीली दिखाई पड़ रही थी। गाइस इस रिवर के अंदर आपको क्रोकोडाइल्स भी देखने को मिलेंगे। उस साइड है भी 2 क्रोकोडाइल्स आराम फरमा रहे हैं अभी। बाकी हम यहाँ पर एंजॉय करते हुए जवाई रिवर व्यू आप देख सकते हो यार, कितना प्यारा व्यू है, कितनी प्यारी जगह है। पास जाने में थोड़ा डर लग रहा है, क्रोकोडाइल हो सकते हैं। लेपर्ड दिख जाता है ना यहाँ पे बैठा हुआ, मज़ा आ जाता है। पानी पीने आता ही होगा भाई लेपर्ड, पानी के पास रहता ही है। बहुत बहुत क्रोकोडाइल है, फैला हुआ है ना मम्मी उनका, तो पूरा खाने को मिल रहा है अच्छा। इसमें लेपर्ड ना अभी नहीं आता, जस्ट बिकॉज ना अभी क्या है कि लोग आते जाते रहते हैं, थोड़ा दिखता रहता है। अरे इतना बड़ा एरिया है और दिन में भी आगे पीछे चला जाए क्या पता लगा। नहीं आता है क्या? हाँ, तो पानी के पास रहेगा ही, पहाड़ी और उधर है उनका, पानी है ही यहाँ पे। मन जब मन करे, जब मन करे वहीं पी के चला जाएगा। इधर चले जाओ तो लेकिन वो ना रात का शिकारी है, रात में ज़्यादा निकलता है वो। अब हम लेपर्ड को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं पहाड़ी की तरफ, जहाँ पर बहुत सारी केव बनी हुई थी। इन पहाड़ियों में नेचुरली काफ़ी केव्स हैं जो कि एक परफेक्ट हैबिटेट कंडीशंस प्रोवाइड करती हैं लेपर्ड्स को। गुफाएं बनी हुई है ना। दिन के समय लेपर्ड्स पहाड़ की गुफाओं और दरारों में छुपे रहते हैं। हमारा एक्साइटमेंट इतना बढ़ा हुआ था कि अगर हवा से कोई झाड़ी हिलती थी तो ये आंखें उसके पार छिपे हुए तेंदुए की उम्मीद जगा देती थी। हालांकि अब तक हमें निराशा ही देखने को मिली थी। ये जिप्सी ड्राइवर एक दूसरे को कॉल अलर्ट देते रहते थे वॉकी टॉकी पर। अचानक से एक कॉल मिली कि लेपर्ड की साइटिंग हुई है और हमारे ड्राइवर भैया ने तुरंत एक्सेलरेटर पर पंजा दबाया और हम आ गए एक पहाड़ी के पास। और सारी जिप्सी पहाड़ के सामने आकर खड़ी थी और सब लोग टिकटिकी लगाए पहाड़ में बनी गुफाएं और दरारों में लेपर्ड को खोजने लगे। हम भी पूरी कोशिश कर रहे थे कि हमें भी लेपर्ड की एक हल्की झलक मिल जाए, जिसके लिए हम इतनी दूर से आए थे। ड्राइवर भैया ने बताया कि आज मॉर्निंग में ही इस जगह पर एक मादा लेपर्ड को उसके 3 बच्चों के साथ इस पहाड़ी पर उन्होंने देखा था। आधा घंटा यहाँ वेट करने के बाद भी हमें लेपर्ड के दर्शन नहीं हुए। फिर क्या था, हम निकल पड़े अगली कॉल पर दूसरी तरफ। अब धीरे धीरे दिल में एक्साइटमेंट की जगह मायूसी में बदलती जा रही थी, क्योंकि शाम ढलने लगी थी और लेपर्ड को देखने की उम्मीद धूमिल हो रही थी। फिर एक और कॉल पर हम एक जगह आ जाते हैं। यहाँ पर एक जिप्सी ड्राइवर ने लेपर्ड की मूवमेंट को स्पॉट किया था, तो हम भी तेंदुआ की आस लगाए वेट करने लगते हैं। आप देख सकते हैं रात का अंधेरा चारों तरफ फैल गया था। और फाइनली वो घड़ी आ जाती है जब हमें एक भागता हुआ लेपर्ड स्पॉट हो जाता है। वो जा रहा और वो गया वैसे हमने इसे अच्छे से भागते हुए देख लिया था, लेकिन कैमरे में बस छोटी सी झलक ही रिकॉर्ड हो पाई।
दिखा मेरे को दिखा। अच्छा है वो उधर से गया उधर से। आगे है पानी। ये पत्थर के पीछे है। हाँ पत्थर के पीछे है वो। भैया की नजर पड़ी है देख लेते हैं ना ध्यान है। यहाँ से ऐसे गया था है ना। इस बड़े पत्थर के पीछे एक छोटा सा जंगल है और वो लेपर्ड उसी जंगल में गायब हो गया। हम थोड़ी देर उसको दोबारा देखने का वेट करते रहे बट फिर वो हमें नहीं दिखा। बल्कि अब यहाँ लाइट जला के रखे ना तो शायद और भी दिख जाए नीचे से ऊपर। देखना चाहिए लाइट चलती रहेगी ना तो इधर से गया था झाड़ियों में भी हाँ उधर आ सकता है इधर। हाँ उधर से आया ना। हाँ उधर से आए तो इधर आ सकता है पानी पीने आ सकता है। हाँ पानी का टाइम हो गया। ही इज थर्स्टी लेपर्ड। अब रात हो चुकी थी, चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा चुका था। हमने सोचा कि अब यहाँ से चला जाए क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है। लिटरली ये मेरी लाइफ का एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था और फाइनली हमें लेपर्ड भी देखने को मिल गया जिसके लिए हम इतनी दूर से आए थे। इसी नोट पर इस वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब। टिल देन पीस, बाय बाय।